तो यहाँ हमें बताया जा रहा है कि फंक्शन g हमें फंक्शन f को स्केल करके मिला है। फंक्शन f की इक्वेशन में y बराबर है एक्स स्क्वायर के, और हमें इस वीडियो में फंक्शन g की इक्वेशन मालूम करनी है। अब आप ऐसा करें कि इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोकें और इस सवाल को खुद हल करने की कोशिश करें। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात जो है वो ये है कि फंक्शन जी सिर्फ एक्स एक्सिस पे पलटा नहीं है, बल्कि ये फंक्शन एफ के मुकाबले में चौड़ा भी हो गया है। तो यहाँ दो तब्दीलियाँ आई हैं और इन दोनों को हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले तो हम फंक्शन एफ को एक्स एक्सिस पे पलटाएंगे। ये नुक्ता यहीं रहेगा। यहाँ एक्स की कदर जब एक थी तो वाई भी एक के बराबर था, लेकिन जब हम इसको एक्स एक्सिस पे पलटाएंगे तो y फिर नेगेटिव एक के बराबर आ जाएगा। इस तरह ये नुक्ता भी नेगेटिव एक पे आ जाएगा। यहाँ x की जगह 2 डालने से हमें y बराबर मिल रहा था 4 के। तो इस तब्दीली के बाद x की इस कदर पे हमें y बराबर मिल जाएगा नेगेटिव 4 के। यही चीज़ इस नुक्ते बल्कि सारे ही नुक्तों के साथ हो रही होगी और हमारा ग्राफ कुछ इस किस्म का बन जाएगा। तो यहाँ तब्दीली असल में ये आ रही है कि पहले जो भी y की कदर ये फंक्शन हमें दे रहा था, ये नया फंक्शन हमें उसी की नेगेटिव कदर दे रहा होगा। तो y बराबर हो जाएगा नेगेटिव एफ ऑफ एक्स के, या हम ये भी कह सकते हैं कि y बराबर हो जाएगा नेगेटिव एक्स स्क्वायर के। अच्छा, अब आते हैं इसके यूं फैलने पर। चलें ज़रा सोचें कि इस फंक्शन को हम किस कदर से ज़रब दे सकते हैं कि ये यूं फैल जाए। भाई, इस काम के लिए हमें इस ग्राफ का एक नुक्ता चाहिए होगा, जो कि हमें यहाँ दिया हुआ है। ये बात तो तय है कि हम इस फंक्शन को किसी कदर से ज़रब दे रहे हैं। मान लेते हैं कि वो कदर k है, तो y बराबर होगा इस नेगेटिव ज़रब k ज़रब एक्स स्क्वायर के। चलें, अब इस नुक्ते की इकदार इस इक्वेशन में डालते हैं। यहाँ नेगेटिव एक आ जाएगा और ये बराबर होगा नेगेटिव k ज़रब 2k स्क्वायर यानी 4 के। इसको हल करेंगे तो k बराबर आ जाएगा 1/4 के। तो फंक्शन g फिर बराबर हो जाएगा नेगेटिव 1/4 ज़रब एक्स स्क्वायर के। अच्छा, ये बात तो समझ में भी आ रही है, क्योंकि वाकई ये फंक्शन g इसके मुकाबले में कम रफ्तार से बढ़ रहा है।